गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले मेंडल्स के लॉ के बारे में, जिसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है, जिसमें मेंडल्स ने वन जीन को लेकर जो है वो क्रॉस करके बताया था, और उन्होंने दो नियम दिए थे। यानी कि पहला नियम जो इनका है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम है उनका वो है पृथक्करण का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तब जाके हमको समझ में आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि बताए थे मेंडल्स ने वन पी प्लांट के वन जीन को लेकर जो है क्रॉस किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्योर टॉल का क्रॉस जो है प्योर डॉर्फ वाले प्लांट से किया था। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्योर टॉल को, टॉल वाले को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, वहीं पे हम जो है डॉर्फ वाले को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, अब इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स इनको मिले मेंडल्स को, F1 पीडी बोले या जनरेशन बोले, बात एक ही है। इनको F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स मिले वो सब के सब कैसे थे? टॉल थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो टॉल वाला जीन है वो डॉर्फ वाले जीन के कैरेक्टर्स को यानी लक्षण को क्या कर दे रहा है? छुपा दे रहा है। ठीक है, इस वजह से जो F1 पीडी के यानी F1 जनरेशन के जितने भी पौधे मिले इनको कैसे मिले? टॉल। इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए टॉल पौधा है और ये डॉर्फ। ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ तो F1 जनरेशन के जितने भी पौधे मिले वो टॉल थे, दिखने में टॉल थे। ठीक है ना, लेकिन जीनोटिपिकली उसमें डॉर्फ का भी कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अब मेंडल्स ने क्या किया कि समझिए कि टॉल F1 जनरेशन का पौधा है, इसमें जो डॉर्फ का भी कैरेक्टर छुपा है, अब इसको सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसमें क्या होगा? इसमें दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पे भी दो तरीके के कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से आएंगे कैपिटल टी और यहाँ से इससे क्रॉस होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से स्मॉल टी। ये है F2 जनरेशन, यानी कि F2 जनरेशन यानी कि F2 पीडी के जो है पौधे इनको मिले। ठीक है, तो देखने में यानी कि इनका फिनोटाइपिक रेशियो इन्होंने बताया कि चार में से जो पौधे थे वो कैसे थे? लंबे थे। देखने में तीनों एक ऐसे दिखाई देंगे लंबे, लेकिन एक कैसा था? बौना था। ठीक है, तो मेंडल सरप्राइज हो गए कि जो F1 जनरेशन में जो पौधे का जो डॉर्फ का कैरेक्टर था, वो हाइट था, वो F2 जनरेशन में क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो मेंडल्स ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो F1 जनरेशन में जो डॉर्फ का कैरेक्टर था, जो टॉल वाले जीन के द्वारा हाइड कर दिया गया था, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। तब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और उसके लिए एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जीनोटाइपिक है तो रहा फिनोटाइपिक, इसका रेशियो फिनोटाइप, और इसका जीनोटाइप देखेंगे तो 1:2:1 होता है। क्यों? क्योंकि टॉल प्योर है और ये दोनों क्या है? टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड है, और एक प्योर क्या है? डॉर्फ है। ठीक है, तो इसके लिए जीनोटाइपिक रेशियो ए होगा और फिनोटाइपिक रेशियो ए होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, अब मेंडल्स के जो प्रभाविता के नियम है उसको जो है चेक करने के लिए एक दूसरा पौधा लिया गया था, और उस पौधे का नाम था स्नैप ड्रैगन। ठीक है, और स्नैप ड्रैगन में एक्चुअली इसको हम लोग स्वान पुष्प भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पौधे में दो तरीके के होते हैं पुष्प। एक जो पुष्प होता है
तो रेड उसमें फ्लावर आते हैं, रेड। और दूसरा जो मतलब इसका स्पीसीज होता है जिसमें जो है व्हाइट फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो मेंडल्स के जो है डोमिनेंस वाले नियम को जो है जानने के लिए जो है इन रेड वाले पुष्प का जो क्रॉस है वो मतलब रेड वाले पुष्प का क्रॉस व्हाइट वाले पुष्प के साथ कराया गया, ठीक है। तो इसके लिए जिन हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर आर, और इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल आर आर, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्या हुआ, क्रॉसिंग कराया गया, तो जो भी F1 जनरेशन के जो प्लांट के पुष्प थे वो मिलने चाहिए थे रेड, लेकिन F1 जनरेशन के जो पुष्प इसमें दिखाई दिए वो कैसे दिखाई दिए, पिंक, ठीक है। अब इस चीज को जानने के लिए कि क्यों यहाँ पे जो रेड वाला जो जीन है वो व्हाइट वाले पे जो है डोमिनेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे बताया जाएगा। अब मेंडल्स के इस नियम को जो है प्रभाविता को चेक करने के लिए फिर इसमें सेल्फिंग कराएंगे, जैसे कि कैपिटल आर जो है स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। एक्चुअली है क्या, ये जितने भी पुष्प थे उनके कलर जो थे कैसे थे, पिंक थे। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, सेल्फिंग होगा। तो इसमें भी दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल आर और दूसरा बनेगा स्मॉल, भी बनेगा कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे F2 जनरेशन की हम बात करेंगे। एक तो रहा F1 जनरेशन जिसमें सारे पौधे के जो पुष्प थे वो कैसे थे, पिंक। अब इसमें क्या होगा कि जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं इनके बीच में सेल्फिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुष्प प्राप्त होंगे वो F2 जनरेशन के कहलाएंगे, ठीक है। PD लिख सकते हैं या जनरेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें F2 जनरेशन का, तो हमें जो इनका जो रेशियो मिलेगा वो कुछ इस तरह के से मिलेगा, 1:2:1। इसका क्या है, फिनोटाइप है, फिनोटाइप। इसका जब जीनोटाइप हम देखें, जीनोटाइप, तो वो भी क्या होगा, देखो एक जो है रेड है, ये क्या है रेड, ये दोनों क्या है पिंक है, पिंक, और एक क्या है व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट। तो इसका भी रेशियो क्या होगा, 1:2:1, जो कि मेंडल्स के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है ना, प्रभाविता के जो नियम में हमने देखा था वो सेम मैच करता है। तो ये बताया गया कि जो रेड वाला जो जीन है, ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जो जिसके वजह से यहाँ पे कौन सा कलर बन रहा है, रेड तो बनना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा कलर बन रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली जो है यहाँ पे आर वाला जो जीन है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, जो कि इस स्मॉल आर वाले पे डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे रेड कलर नहीं बन रहा है, समझ में आया। तो इस वाले को बोला गया कि क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता है, पूरे तरीके से जो है ये प्रभावित नहीं कर पा रहा है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि जो फिनोटिपिक रेशियो देखें और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो देखें F2 जनरेशन का, तो मेंडल्स के लॉ से क्या करता है, मैच करता है। मेंडेलियन जो लॉ है उससे इसका जीनोटिपिक क्या करता है, मैच करता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिंपल सा अर्थ है कि जो एक आर यहाँ से जीन आ रहा है, ठीक है ना, आर वाला जीन वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछेगा तो ऐसे आप लिखेंगे। और एक पनेट जो स्क्वायर बनाया गया है
या इस तरह से क्रॉस करके इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे।